हेलो फ्रेंड, टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम टैली सॉफ्टवेयर में एडजस्टमेंट एंट्री यानी सेट ऑफ रूल्स के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशंस तो जान ली थी, आज हम इसकी एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सेटअप जीएसटी रूल्स के बारे में तो जाना था कि वो क्या होते हैं और उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। आज हम उसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। सेटअप रूल्स का मतलब एडजस्टमेंट ही होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेटअप जीएसटी क्या होता है। सेटअप जीएसटी के लिए हमें किस तरह की एडजस्टमेंट करना होगी। देखिए, हमें फर्स्ट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी से लेस करना होगा, मतलब एडजस्ट करना होगा। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो हमें इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट करना होगा। अगर सीजीएसटी आउटपुट का कुछ बचता है तो हमें इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट करना होगा। फॉर्मेट के रूप में हमने तो यह जान लिया है, परंतु प्रैक्टिकली रूप में इसकी एंट्री किस तरह से की जाती है वह देख लेते हैं। तो चल सबसे पहले इसके लिए हमने सेपरेट लेजर बना लिए थे। सेपरेट लेजर मतलब इनपुट टेक्स्ट के सेपरेट लेजर अलग बना लिए थे और आउटपुट टेक्स्ट के सेपरेट लेजर अलग बना लिए थे। मतलब देखिए, यहाँ पर हमने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी बना लिए। उसी तरह से आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के हमने सेपरेट टैक्स लेजर बना लिए हैं। अब जब भी हम परचेस करेंगे तो हम इनपुट टैक्स लगाएंगे, ठीक है, और जब भी हम सेल करेंगे उसमें हम आउटपुट टैक्स ऐड करेंगे। चलिए स्किप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ एंट्रीज करी है वो देख लेते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर हमने मोहन ट्रेडर भोपाल से माल खरीदा है, तो ये परचेस की एंट्री है। इंटर करके एक्सेप्ट करा है। परचेस लेजर में परचेस लेजर आ जाएंगे। हमने क्या परचेस किया, एचपी लैपटॉप के 10 पीस, पर पीस की कीमत 8,000 रुपये है, टोटल 80,000 रुपये आ गए हैं। नेक्स्ट डेल लैपटॉप, इसके हमने 10 पीस परचेस किए हैं, 8,000 रुपये प्रति पीस की कीमत है, ये भी 80,000 रुपये के हैं। ठीक है, अब इंटर करेंगे। हमें पता है यह इंट्रा स्टेट परचेस है क्योंकि ये भोपाल की कंपनी है और हमारी कंपनी भी एमपी की है, तो यहाँ पर हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ऐड करेंगे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब इसी तरह से हमने एक सेल का भी आपको बता देते हैं। जैसे हमने देव कंप्यूटर्स इंदौर, इसको हमने सेल किया है। सेल्स लेजर में सेल आएगा। कैनन प्रिंटर हमने 4 पीस लिए हैं, पर पीस की कीमत 8,000 रुपये है, 32,000 रुपये के 4 पीस हमने। नेक्स्ट एचपी लैपटॉप के 2 पीस हमने यहाँ सेल किए हैं, पर पीस की कीमत 10,000 रुपये है, ये 20,000 के लैपटॉप हमने यहाँ पर सेल। नोकिया मोबाइल के 3 पीस, पर पीस की कीमत 10,000 है, ये 30,000 रुपये के यहाँ पर मोबाइल हमने सेल। नेक्स्ट जियोमी, ठीक है। देखिए इसी तरह से हमने सारे हमारे सामान को यहाँ सेल किया है और हमें पता है यहाँ भी इंट्रास्टेट सेल्स है, तो यहाँ पर हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी ऐड करेंगे। आउटपुट मतलब आउटपुट टैक्स का मतलब यही होता है कि जो सेल पर लिया गया टैक्स हमें आउटपुट टैक्स कहलाता है और परचेस पर दिया गया टैक्स इनपुट टैक्स कहलाता है। तो हमने यहाँ पर सेपरेट लेजर टैक्स के इसीलिए बना दिए ताकि हम एडजस्टमेंट एंट्री करें तो हमें क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पर हम स्केप करके बाहर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस शीट पर जाते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट पर जाना होगा, फिर यहाँ हम करंट लायबिलिटीज़ पर जाएंगे, फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेशन पर जाएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के अलग अलग यहाँ पर सेपरेटली हमें अमाउंट दिखाए गए हैं। जैसे इनपुट सीजीएसटी का 21,600
इनपुट आईजीएसटी का 58,800 और इनपुट एसजीएसटी का 21,600 और आउटपुट सीजीएसटी और फिर आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो ये सारे हमारे सेल्स और परचेस के यहाँ पर सेपरेट लेजर के साथ हमें यहाँ पर शो किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे लेजर हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी और एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से की जाती है वो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर जितने भी लेजर दिखेंगे इनपुट के और आउटपुट के, उन सभी को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद हम बैक आते हैं। ये सेट ऑफ जीएसटी यानी एडजस्टमेंट के रूल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें आउटपुट आईजीएसटी का एडजस्टमेंट इनपुट आईजीएसटी से करना है, ठीक है। मतलब हमें सबसे पहले आईजीएसटी का एडजस्टमेंट करना है। अगर फिर भी कुछ बचता है तो उसके बाद हमें आउटपुट के आईजीएसटी से इनपुट के सीजीएसटी से एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। यदि उसके बाद भी कुछ बचता है तो उसे हम इनपुट के एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। परंतु एक बात का ध्यान हमें बहुत ही रेयरली रखना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपस में कभी भी एडजस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम F7 यानी जनरल पर जाएंगे। आपको पता है जनरल वाउचर्स में सारी एडजस्टमेंट एंट्रियाँ की जाती है और हमें यह बेसिक में ही पता चल गया था कि जनरल में ही की जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सारे ही जो आउटपुट हैं, आउटपुट टैक्स हैं, उनको डीआर करना है। सबसे पहले याद रखना कि हमें जितने भी आउटपुट टैक्स हैं वो सारे डीआर ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नियम क्या कहता है कि हमें आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डीआर में आउटपुट आईजीएसटी करेंगे। अब यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी हमारा अमाउंट नीचे दे दिया गया है 7,920 और हमने नोट डाउन भी कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7,920 इंटर करेंगे। फिर नीचे हम सीआर में इनपुट आईजीएसटी डालेंगे। इनपुट आईजीएसटी इंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा आउटपुट आईजीएसटी 0 हो चुका है, यह हमारा क्लियर हो गया है। नरेशन लिखकर एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हमारा आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी नहीं बचा है। अब हमें सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर डीआर में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी हमारा कितना है 31,200, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 हो चुका है। अब इनपुट सीजीएसटी करके यहाँ पर इंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ 9,600 बच गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको करेक्शन करके भी देख सकते हैं, मतलब माइनस करके भी देख सकते हो, ठीक है। नरेशन लिखे यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ हमारा आउटपुट आईजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है आउटपुट एसजीएसटी को एडजस्टमेंट हमें इनपुट एसजीएसटी से करना है। तो यहाँ आउटपुट एसजीएसटी कितना था 31,200 इंटर करें। देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया इनपुट एसजीएसटी 200, ठीक है। नरेशन लिखकर ये एक्सेप्ट कर देते हैं। ये तो हमारी तीनों की एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है और जो भी अमाउंट अब बचेगा वो हमारा इनपुट रहेगा। अब यहाँ पर हमने तीनों की रियली एंट्री तो कर ली है। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं और आप बैलेंस शीट में जाकर इसको क्लियरली देख भी सकते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, सबसे पहले हमने आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट किया है, ठीक है। फिर सेकेंड हमने आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट किया है। फिर थर्ड में हमने आउटपुट एसजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी से लिए। एक बार प्रैक्टिकली करिए आप। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आशा है कि आगे भी आपको हमारा वीडियो पसंद आए, इसलिए आगे भी हमारे साथ बने रहिए और आप सभी इन वीडियोस का रिवीजन करते रहिए ताकि टैली सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे। आगे हम और नई चीज़ के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।